वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। गियोवानी चेयरमैन को बार बार ससुर जी कह के बुला रहा था तो चेयरमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ। फिर वो फेलिक्स की ओर देखते हैं तो फेलिक्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। चेयरमैन बताने लगे कि ओलिवर अपनी सज़ा से नहीं बच सकता, उसकी माँ को भी पकड़ लिया गया है, वो विदेश भाग गई थी और मिस्टर पार्क जो क्राइम लॉर्ड है वो भी अब जेल में है। फिर वो फेलिक्स को सीधा सीधा ही कह देते हैं कि मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, तुम्हें बिजनेस मैनेज करना आ जाएगा तो तुम्हें कंपनी संभालना आ जाएगा। चेयरमैन ने जब पहली बार फेलिक्स को गियोवानी के साथ देखा था तभी उसे अंदाज़ा लग गया था कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, तो अभी वो फेलिक्स से इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए कह देते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता और मैं ही नहीं दूसरे लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम इस नॉनसेंस पे फुल स्टॉप लगा दो। फेलिक्स को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तभी गियोवानी चेयरमैन को रिस्पेक्टफुली बताता है कि सर आपको ये नहीं कहना चाहिए। उठ के कहता है कि चलो चलते हैं गियोवानी, हमें बेकार में उसका लेक्चर सुनने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो चेयरमैन से कहता है कि आपके पास एज अ फादर मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आपको कुछ भी नहीं पता कि हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है, हम एक दूसरे से कैसे मिले। अगर आपको ये पता होता तो आप हमारे रिलेशनशिप को नॉनसेंस नहीं कहते। कोई गुनाह करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, ये नॉर्मल बात है। आपने एक बार हमारी हेल्प कर दी तो आपको ये लगने लगा कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। अगर आपको यही लगता है तो आप गलत हो। चेयरमैन तो बहुत सरप्राइज थे कि फेलिक्स ने उससे ऐसा कुछ कह दिया। फिर फेलिक्स और गियोवानी घर वापस आ गए। गियोवानी उससे चेयरमैन से हुई मीटिंग के बारे में पूछता है कि तुम्हें उससे मिलकर कैसा फील हो रहा है। फेलिक्स कहता है ऑनेस्टली मुझे परेशानी तो हुई, उस वक्त मैं बहुत गुस्सा हो गया था। उसने कहा उस पर इतना ध्यान मत देना। मतलब चेयरमैन ने फेलिक्स को कहा था कि गियोवानी को छोड़ दो, तो फेलिक्स अभी गियोवानी को कह रहा है कि उसकी बात को इग्नोर कर देना। गियोवानी स्माइल करके कहता है कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि तुम उस बात को लेके परेशान हो। और वो फेलिक्स को अपने करीब लाता है और कहता है लेकिन फेलिक्स तुम्हें पता है, तुम्हें छोड़ के मैं दूसरे किसी लोगों की बात पे ध्यान नहीं देता, तो तुम्हें किसी भी बात को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फेलिक्स कहता है ओके, और वो एक दूसरे को किस करने लगे। गियोवानी उसे दीवार की ओर पुश कर देता है और कहता है फेलिक्स चलो बेडरूम में चलते हैं। लेकिन तभी डोरबेल बजता है। वहाँ बाहर डैनी, हीटन, गियो और मिस्टर किम सब आ गए थे और वो यहाँ गियोवानी के घर पे ड्रिंक करने वाले थे। कल डैनी की छुट्टी है तो आज वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला था। गियोवानी उस पर गुस्सा करता है कि अपने घर पे जाके ड्रिंक करो ना, मेरे घर पे क्यों आए हो। डैनी कहता है वो क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है। गियोवानी बहुत गुस्सा करता है कि आई स्वेयर मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। तुम्हारी हॉस्पिटल में तुम मुझे देखते हो वो काफ़ी नहीं, मेरे घर में क्यों आए हो। डैनी हंसता हुआ कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ। और वो फेलिक्स की ओर देख के कहता है कि फेलिक्स लॉन्ग टाइम नो सी, चलो ड्रिंक करते हैं। फेलिक्स ऑकवर्डली हंसता हुआ कहता है कि तुम लोग यहाँ ड्रिंक करने आए इसलिए थैंक्स। लियो गियोवानी के लिए कोई हर्बल मेडिसिन लाया था तो गियोवानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लियो फेलिक्स की ओर देखता हुआ कहता है कि तुम्हें वो दवाई ज़रूर लेनी है और उसे किसी और को मत पिला देना। फेलिक्स मन में बोलता है कि मेरी ओर तुम क्यों घूर रहे हो, मैं थोड़ी वो दवाई खा जाने वाला हूँ। डैनी मिस्टर किम और हीटन को चेयर करता है कि तुम दोनों गियोवानी के अंडर काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और वो गियोवानी को ड्रिंक करने से मना करता है। गियोवानी गुस्सा होकर सोच रहा था कि किसने कहा कि अभी मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ। फिर डैनी की नज़र लग्जरी ब्रांड चीज़ों पे पड़ी जो दूसरे रूम में रखी हुई थी और वो कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम मुझे दे दो। तो गियोवानी और फेलिक्स को याद आया कि ये तो वही चीज़ें हैं जो गियोवानी ने फेलिक्स के लिए ली थी। फेलिक्स ने उससे रिटर्न करने को कहा था तो अभी फेलिक्स उसे पूछता है कि तुमने ये वापस नहीं की थी, मैंने कहा था ना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। गियोवानी कहता है मैंने वो रिटर्न नहीं की थी, रिटर्न करने की परेशानी में क्यों उठाओ। फेलिक्स सोचता है वो सारी चीज़ें किसी की एनुअल अर्निंग जितनी थी। गियोवानी पूछता है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। फेलिक्स कहता है नहीं कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डैनी के हाथ में एक पिंक कलर का बॉक्स आ गया। वो लग्जरी ब्रांड नहीं लग रहा था। डैनी उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर की चीज़ें देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए। उस बॉक्स में आइडल टॉयज़ रखे हुए थे। डैनी वो बॉक्स तुरंत ही बंद कर देता है और ऑकवर्डली हंसता हुआ कहता है कि लगता है मैंने गलत बॉक्स खोल दिया है, मैं इसे वापस रख के आता हूँ जहाँ से मुझे मिला था। गियोवानी तो कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था लेकिन फेलिक्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गया था कि वो क्या है। गियोवानी कहता है
अच्छा, तुम उस बारे में पूछ रहे हो कि वो मेरे पास क्यों है? आखिर किस लिए हो सकता है? तुम पे इस्तेमाल करने के लिए। मैंने इसमें से पहले एक तुम पे इस्तेमाल किया था, तुम्हें याद है ना? फेलिक्स एम्बेरस हो गया और गुस्से से कहता है, इसे इस तरह से मत बोलो, वो लोग गलत समझ लेंगे। मतलब पहले गियोवानी ने फेलिक्स पे हैंडकफ्स इस्तेमाल किए थे, लेकिन बॉक्स में काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी है, तो इसीलिए फेलिक्स ने कहा कि इसे ऐसे मत बोलो, वो लोग गलत समझ लेंगे। गियोवानी स्माइल करता हुआ कहता है कि अगर तुम क्यूरियस हो कि दूसरे टॉयज़ को भी कैसे इस्तेमाल करना है तो मुझे तुम्हें सिखाने में खुशी होगी। बताओ कौन सा वाला? फेलिक्स जोर से कहता है, मुझे उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। गियोवानी कहता है, ओह ये तो बुरी बात है, मैं तो वो सब तुम पे इस्तेमाल करना चाहता था। फेलिक्स जोर से कहता है, मैंने कहा ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फेलिक्स ने यही कहा था, लेकिन आखिर में तो कुछ और ही हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।